देखिए बच्चों, आज क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक्स के कुछ फॉर्मूले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जो कि हमें 8.3 में ये सब काम आएंगे। तो फॉर्मूला नंबर 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। सेक अगर निकालना है तो टेन उधर जाके 1 प्लस हो जाएगा, और अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होगा। 1 यहीं रहेगा और ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा। और अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉसेक में से 1 को माइनस कर देंगे। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि हमें 8.3 में ये यूज़ होंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8.3 का, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए सेक के एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब हमें जो साइन ए सेक के और टेन ए को साइन ए सेक के एंड टेन ए को हमें कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। साइन ए सेक के टेन ए को कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं साइन ए को सॉल्व करना, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जो भी मैंने फॉर्मूले आपको दिखाए हैं उसके हिसाब से ये कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। और अगर हमें कॉसेक ए निकालना है, स्क्वायर हटाना है, तो इसका रूट बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और जो कॉसेक है वो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। साइन थीटा या साइन ए जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक ए के इक्वल होता है। तो साइन यहाँ पर हम साइन ए लगा देंगे और ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो एक हमारा साइन ए जो है कॉट की फॉर्म में निकल गया। ये हमारा फर्स्ट जो है प्रूव हो गया, तो इसे हम लिख देंगे प्रूव्ड। ये हमारा फर्स्ट। और सेकंड में हमें सेक ए को कॉट की फॉर्म में लिखना है। तो सेक ए सॉल्व करना है। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और अगर हमें सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन जो होता है वो कॉट की फॉर्म में होता है। 1 अपॉन कॉट जो 10 के इक्वल होता है, इसलिए 10 की जगह हमने 1 अपॉन कॉट लिख दिया। अब सेक स्क्वायर ए और ये इधर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। और अगर सेक खाली निकालना है तो इसका रूट बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो सेक जो है वो कॉट की फॉर्म में निकल आया। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड में हमें 10 को कॉट की फॉर्म में बनाना है। तो 10 हमारे पास है, 10 जो होता है वो सिंपली 1 बाय कॉट के इक्वल होता है, तो इसीलिए यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो ये हमने देखा कि 3 जो दिए हुए थे उसे हमने कॉट की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 में है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म्स ऑफ सेक के। जितनी भी टर्म्स है ट्रिग्नोमेट्री की उन्हें सेक ए की फॉर्म में हमें चेंज करना है।
तो फर्स्ट सबसे पहले हम साइन को शुरू करते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। अगर हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होगा। और अगर हमें साइन स्क्वायर ए निकालना है तो 1 बाय कॉस जो होता है वो सेक की फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर ए और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। और अगर साइन की हमें वैल्यू निकालनी है सिंपल, तो वो उसका रूट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो साइन जो है वो सेक स्क्वायर ए की फॉर्म में आ चुका है। अब कॉस को हम सेकंड जो फर्स्ट हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थी साइन, अब सेकंड जो होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है कॉस। तो कॉस तो सिंपली 1 बाय सेक के इक्वल होता है, ये तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब थर्ड हमारा आ जाएगा टेन। तो टेन हमारा किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए जो है हमने पीछे सॉल्व किया वो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए है। तो यहीं पे पुट कर देंगे हम उसे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। और कॉस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 बाय सेक ए के। अब जब रूट से ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे ओनली सेक के आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे से रूट हट जाएगा, सेक ए आ जाएगा। और जो उसके अपॉन में था वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे सेक के अपॉन 1 आ जाएगा। तो सेक के से सेक के कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बचेगा वो होगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए अब हमारा जो टेन ए है वो भी सेक स्क्वायर ए की फॉर्म में आ चुका है। अब इसमें फोर्थ हम स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ में होता है हमारे पास कॉसेक ए अपॉन में 1 अपॉन साइन ए के इक्वल होता है। तो 1 अपॉन साइन हमने सॉल्व किया था, वो था हमारा सेक ए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए के, जो कि रूट में था। अब यहाँ से रूट हटेगा तो ओनली सेक ए रह जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये रेसिप्रोकल होके सेक के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा कॉसेक जो है वो भी सेक की फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास है कॉट ए। तो कॉट ए जो होता है 1 अपॉन टेन ए के इक्वल होता है। तो 1 अपॉन 10 जो है हमारा वो है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो सारे ही जितने भी सम्स थे उसमें हमने सेक ए की फॉर्म में उसको चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 में है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर चॉइस। तो फर्स्ट हमारे पास जो है वो है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। तो फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया, ये आएगा हमारा 9 जो कि है बी आंसर में। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट है। अब इसी का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में है 1 प्लस
टेन थीटा प्लस सेक थीटा एंड 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब इसे सॉल्व करेंगे। इसमें है 1 प्लस टेन थीटा जो है वो आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक थीटा आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसमें नीचे हमारा कॉस थीटा है तो एलसीएम लिया जाएगा जिसमें आ जाएगा कॉस थीटा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए एक प्लस की फॉर्म में है और एक माइनस की फॉर्म में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा जो कि होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ये a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b और माइनस 1 साइड में चलेगा। अपॉन में है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये जो 1 के इक्वल होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 और नीचे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल होके हमारे पास ओनली 2 इसका आंसर होगा जो कि है सी पार्ट। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट